सीधे पाताल में जाए, जाकर के पाताल में शेष नांग के भाई फन पर गिरने पर नहा धोकर हुआ सती का बात समझ न लाए। कई शिव जी के पास झुमका कान का देखी मन में कहीं पछताए और लादो झुमका अब मांगो मेरी बात और मान लो मेरी बात, लादो झुमका प्रेम के साथ। काम अब है अत्यारी का समय, हर शेष नांग के फन के ऊपर झुमका गिरे, बता दे कौन शिव जी ने रुदन मचाया, आंखों से अश्रु की धार बहने लगी। एक कन्या प्रकट हुई भैया, उसको ऑर्डर किया शिव जी ने शेष नांग के पास में जाना। झुमका गिरा सती के कान का, भाई उनसे मांग कर लाना। वो कौन कन्या थी अश्रु से? आप सेटिंग कर दो, उसके बाद हाथ पकड़ो ही मत उसको। हाँ? वो कन्या गई और शेष नांग के पास, सीधे पाताल में जाए। खेलता लीलाधारी का वो खेलता लीलाधारी का, हर शेष नांग के फन के ऊपर झुमका गिरता। बता दे कौन सी नारी? अरे आजमाना है तो आजमा लो, पटक दूंगा उठा, क्या बात करते हैं। हेलो हेलो, आने दो, कोई बात नहीं, एक दो नहीं पूरा उड़ाएंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। हेलो 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 हेलो। अच्छा तुम लोग जाते कहाँ यार? जल्दी आना चाहिए ना, इधर गर्म रहता है आदमी। तुम्हारे माहौल को गर्म रखो ना एकदम। अरे ऐसे आदमी से क्या डर है जिसकी बातों में ही दम नहीं है क्या? नहीं इससे क्या घबराना है, समझ हेलो।
वृंदावन बिहारी लाल की है। सम्मानित बिसेन जी, जैसे ही आपने पहली बार प्रश्न पूछा था ये दिवाली किसकी बेटी है, तो मैंने तुरंत उसके बाद उत्तर दे दिया था, आप समझ नहीं पाए कि आदिकाल के चौथे मनवंतर में ब्राह्मण सोम के यहाँ पर दिवाली ने जन्म दिया था और उसने लक्ष्मी जी की तपस्या की थी, उससे बाती मांगा था, ब्रह्मा जी ने टौरी दी थे, यमराज ने तेल दिया था और उसने गोवर्धन को अपना पति माना था। अब ये मनगढ़ंत कहानी है बोलते हो, तो इसका मतलब सारे हिंदुस्तान में आप ही ज्ञानी हो, बाकी सब बेवकूफ़ ऐसा लगता है मेरे को, है क्या नहीं? अकल चाराने की नहीं है तो भट्टा बेचने का शौक मत करो। यहाँ जो लोग बैठे हैं मानते हैं कुछ त्रुटियाँ तुमसे भी हो रही है। अभी आपने जो बोला है वो झुमका है किस नारी का? अरे वहाँ पलना बिछाए थे स्नान के फल के ऊपर और वहाँ पलना के ऊपर झूली थी वो नारी। अभी मानते हैं ना, आपको समझ नहीं आ रहा। ठीक है आप बड़े शायर हो, ऊंचे दर्जे के हो, लेकिन ऐसा नहीं है, हम भी तुमसे कम नहीं रखते ना भाई। आपको शिव पुराण चालू किए, श्रोतागण क्या सोच रहे होंगे, शिव पुराण तो शुरू से चालू करना था तो कहाँ के कहाँ गा रहे हो। इधर अभी दिवाली का पर्व ही खत्म नहीं हुआ है। बुलंदी हर शख्स के दिल में पड़ी नहीं रहती, ऊंची इमारत हमेशा खड़ी नहीं रहती, लक्ष्मी किसी के दरवाजे पर अड़ी नहीं रहती। तुम कांधा लगाओ या न लगाओ यारो, इस गरीब की मैयत पड़ी नहीं रहती। क्या होता है, अध जल घगरी जल कद जाए थोका चना पाचे घना, अध जल घगरी जल कद जाए थोता चना पाचे घना, और अकल के दुश्मन मिल जाए तो ज्ञान देना है मना। ये कहते हैं इनको एक ही नकल में समय लग जाता है। आपको क्या लग रहा था कि मैं थोड़ी थोड़ी चीजें, बाल की खाल निकालना शायरी का काम है, बाल की खाल निकालना शायरी का काम है। चूंकि इससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मेरे परम आदरणीय शायर साहब जनकलाल जी गोपचे का मैंने नाम नहीं लिया था। आप है परम आदरणीय जनकलाल जी गोपचे शायर साहब लोहारा के चल के आए। पिछले बार आपने मुझे 10 रुपए का पारितोषिक भिजाए। धन्य है आप, कदरदान है शब्दों के, ले चलते हैं प्रसंग को आगे। मैंने कहा था राजा बलि की बात, तो सुन लो शहर में सुना देता हूँ। भगवान वामन का अवतार हुआ था, तब उन्होंने राजा बलि का गर्व हरण करने के लिए 3 पग जमीन मांगे थे भाई। एक पग से धरती और एक से आकाश को नापा सही, तीसरा पग कहाँ रखूं? ऐसा जब राजा बलि से फरमाया तो कहीं पर सिर और कहीं पर राजा बलि की छाती है बताया। ऐसे रखा कदम उन्होंने तो राजा बलि का शरीर स्वर्ण युक्त हो गया भाई। इंद्र को आया गुस्सा तो उसने ब्रज चलाया सही। बहुत सारे टुकड़े हुए वामन ने उनको इकट्ठा कर पाए। तब राजा बलि हाथ जोड़ के प्रभु से स्तुति कराए, हे प्रभु अब मेरी पूजा कब होने पाएगी, और मेरा शुद्ध आहार राक्षसी प्रवृत्ति है, मुझे मदिरा कब मिल पाएगी। तब कहा राजा, तब वामन ने कहा कि दिवाली के समय 3 दिन तक तेरी पूजा होने पाए। पहले दिन लक्ष्मी पूजा को ग्वाले बंदूकार है जगाए, दूसरे दिन पूजा होए, तीसरे दिन खिला मुठिया में पूजा होने पाए, और घूमते हैं आसपास तो जगह जगह में दारू है चढ़ाए। समझ में आई? नहीं आई होगी तो तुम आगे सोचते रहो। हाँ
घर में जोगवाले बंदूकदार लेके क्यों आते हैं? और क्यों जाते हैं कोठे में डार जगाने? क्यों ढूंढा बांध हिलाते? आ गए शिव पुराण पे। चलो हम शिव पुराण चालू करते हैं आपके कहे अनुसार। इसके पहले इनको एक गीत सुना देते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि इनको कुछ आता है क्या नहीं। अरे झूम कर ये घटा काली काली, साहब समझना, झूम कर ये घटा काली काली, आज रहमत लुटाने जाई है। झूम कर ये घटा काली काली, झूम कर ये घटा काली काली, आज रहमत लुटाने जाई है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। दीजिए अगला फेरा हमारे परमादरणी विशेष जी का है, सुनिए इनकी वाणी को। हेलो कड़ी ढीली आके तेरी काल कर देगा, कड़ी ढीली आके तेरी काल कर देगा, जवाब दे न सके वो सवाल कर देगा, पटकेगा पल में तुझे निहाल कर देगा, ज्ञान से नादा है पगले तेरी सब बंद चाल कर देगा। तो भूल जाएगा सब बातें छिछोड़ेपन की, यम मारे तेरे मुंह पे तमाचा तो तेरा गाल लाल कर देगा। क्यों
कहना इनका बोले सर गए क्या गाने? अरे तो एक ही विषय रोज रोज वही चीज गाने में वहां पर क्या राजा बलि का एक बेटा गधा बना, क्या वो गाते क्या? साहसिक था जिसका नाम, राजा बलि मर गया, उसको मिला पाताल धाम का काम। गंधर्व था वो उपहरवन, पूर्व जन्म का भाई, स्वर्गलोक से एक अप्सरा, भाई तिलोत्तमा वहां पर आई। सुन लो उनके आगे का इतिहास। तब वो गंधमादन पर्वत पर मैथुन करने लगे तिलोत्तमा के साथ भाई। दुर्वासा मुनि तपस्या करते थे, अपना ध्यान लगाए। तब उसने कहा ये अच्छा काम नहीं है, मेरे सामने जो काम कर रहे हो, बोले ये अच्छा काम नहीं है, तो अगले योनि में गधा बन जाएगा। और तिलोत्तमा को भी श्राप दिया, तुझको भी जन्म लेकर दोबारा दुनिया, अरे तू भी दोबारा जन्म लेकर के वो जन्म मिथ्या मेरा नहीं हो पाएगा। तब बानासुर की कन्या बनी उषा तिलोत्तमा, और हाल सुन ले भाई। और वो गधा बना कौन? साहसिक राजा बलि का बेटा, जो दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया भाई। 300 हाथ का शरीर, 300 हाथ का शरीर उसका, 100 हाथ के लंबे, 100 हाथ जिसके बनाया, और वही उसी को श्री कृष्ण ने भाई चक्र से मार गिराया। वही धेनुकासुर बना था, जो गोकुल में है आया, वहां भी कृष्ण ने उस धेनुकासुर को आगे मार गिराया। इतिहास इसलिए बदला कि एक ही इतिहास नहीं चलना चाहिए, साहेरी अंश में कुछ अलग अलग आना चाहिए, क्योंकि समिति वाले तो कोई प्रसंग दे नहीं रहे। ये काम हमको करना चाहिए, समिति वाले कहे कि ये होता है ऐसा कि कहीं महाभारत से गाइए या शिव पुराण से गाइए या तुलसी करत से गाइए। अब हमको ही सोचना पड़ेगा भाई, हम अपने मर्जी से गाएंगे। ये हर कहीं समिति का ध्यान होता है। जब त्रिशूल पर काशी शिव शंकर ने बसाया, कई पापियों के पाप आज काशी में धुल जाते हैं भैया। ब्रह्मा जी को जब काम ने था सताया, 4 मुंडी थी ब्रह्मा जी की, 1 मुंडी शिव जी ने है काट लिया। चिपक गई खोपड़ी हाथों में, तीरथ करने लगा धाम, चिपक गई खोपड़ी में, फिर भी हाथ में चिपक गई खोपड़ी, नहीं मिला आराम। तब विष्णु भगवान ने शिव को मार्ग बताया, और शिव जी पाप धुलाने के लिए ब्रह्म हत्या को छुड़ाने वही काशी में चला। काशी में स्नान करने से वो हाथ की खोपड़ी छूट गई, हाथ की खोपड़ी छूट गई। सारे पाप काशी में जाकर पाप उसके धुल गए, ये बात समझ में आई। वही ब्रह्मा का शिष्य जो छूटा, उसका नारियल बना है भाई। आज भी वही नारियल का फल जो है सभी देवताओं पर हम चढ़ाते हैं भाई। कितना इतिहास सुनोगे, जितना कहोगे उतना आगे बढ़ते जाएगा। अरे लगी समाधि शिव शंकर की, तो गौरा ढूंढ
तपस्या में ध्यान लगाया। कई दिन बीत गए लेकिन गौरा के नजर में शिव शंकर नहीं आया। कई कौवे का रूप साथ में रखी 11 सहेली और रूप कौवे का बनाया। आसमान से उड़न लागे पर शिव जी कहीं नजर नहीं आया। पहुंची उत्तराखंड में और पहुंची उत्तराखंड में शिव जी तब नजर में आया। निकलते तुरिया फैशन वाली लीजिए आपके डांसरों के लिए। आहो निकलते तुरिया फैशन वाली आई है सांस कोनो ले जाहिरा जाबी कौना उत्तराखंड में पहुंची तब वो शिव जी नजर में दिया है उसे जगा करके दिया है उसे जगा करके